चलिए अपनी चर्चा हम लोग यहाँ पर जारी रखेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर यहाँ पर आ गई है। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप गिफ्ट ने अमेरिकी बाजारों में निवेश के लिए जो टोकन साइज होता है उसको यहाँ पर घटा दिया है। बाजारों में निवेश के लिए टोकन साइज यहाँ पर घटाया गया है। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप गिफ्ट ने यहाँ पर यह ऐलान किया है। न्यूनतम साइज जो होता है, टोकन साइज जो पहले था वो $5000 था, जिसे अभी घटाकर $500 कर दिया गया है, यानी कि काफी बड़ी गिरावट की गई है। यानी कि अब नास्डैक 100, S&P 500 कंपनियों में जो निवेश होगा वो अब थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं पराग पारेख फ्लेक्सी कैप जो है वो इंटरनेशनल एक्सपोजर भी एक तरह से यहाँ पर लेता है। मैम, इस पे आपका व्यू चाहेंगे कि अभी फिलहाल क्या लग रहा है कि जो ये यहाँ पर निवेश के जो टोकन अमाउंट है, यहाँ पर साइज जो है वो घटा दिया गया है, कैसे देख रही हैं इसको अभी? बहुत ही शानदार है ये अभिषेक जी, ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, शानदार है। और जो निवेशक है, रिटेल निवेशक है, उनके लिए तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। आज आप सोचो, आपको गूगल, टेस्ला या कोई भी एनवीडिया में कहीं पे भी आपको पैसा निवेश करना है तो आप $500 से भी वहां पे निवेश कर सकते हो। इससे बेहतर तो रिटेल निवेशक को फायदा ही क्या हो सकता है। एक चीज और ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि ये फ्लेक्सी कैप फंड को लेकर कोई बदलाव नहीं हुआ है। ओवरऑल जो पराग पारेख फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज यानी कि पराग पारेख म्यूचुअल फंड है, उसने जो है ये बदलाव किया है अपनी इंटरनेशनल स्कीम्स में, जो है इस तरीके के चेंजेस किए हैं। अल्पा मैम क्या कह रही थी, आप कंटिन्यू कर सकती हैं। या सो दिस इज इन्वेस्टर फ्रेंडली मूव और ये बहुत ही समझदारी है, क्योंकि पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड इज अ रिटेल प्रोडक्ट। मुझे लगता है हर निवेशक, आई थिंक एवरी सेकेंड या थर्ड निवेशक के बाद पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड होगा ही, इफ यू पर्सनली आस्क मी। तो ये बहुत ही अच्छा मूव है। और गिफ्ट सिटी के माध्यम से आज आप सोचो $500 से आप फॉरेन के स्टॉक्स खरीद सकते हो, नैस्डैक वगैरह। आप इससे बेहतर हो ही नहीं सकता है। और अगर मैं आपको एक बात और भी समझाना चाहूंगी कि हम इंडियन इक्विटी में तो बुलिश है ही है, लेकिन ये कहीं नहीं भूल सकते हैं कि यूएस स्टॉक्स ने भी बहुत शानदार, इनफैक्ट बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया हुआ है। सो हम कहीं पे भी इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हालांकि वन ऑफ द रीजंस ऑफ पराग पारेख फ्लेक्सी कैप नॉट परफॉर्मिंग अकॉर्डिंग टू मी वाज आल्सो दैट कि दे वर नॉट एबल टू इन्वेस्ट मोर इन फॉरेन स्टॉक्स बिकॉज देयर वाज सम आरबीआई लिमिट इश्यू। मैम लेकिन ये फ्लेक्सी कैप को लेकर भी इसमें क्या बदलाव होगा, क्योंकि ओवरऑल फंड हाउस की तरफ से चेंज है। मतलब जितना मैं समझ पा रही हूँ इंटरनेशनल फंड्स जो हैं पराग पारेख के, उनमें मतलब मेरे ख्याल से कुछ चेंज होगा, या फ्लेक्सी कैप फंड पर भी इसका असर में पड़ता हुआ दिखाई देगा? नहीं, ज्यादा इसमें असर नहीं पड़ेगा, उल्टा पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। इन्वेस्टर्स छोटी अमाउंट से भी अभी इसमें इंटरनेशनल एक्सपोजर में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। मैम, इन्वेस्टर्स के लिहाज से अगर देखा जाए यहाँ पर तो कितना बड़ा इम्पैक्ट है, और क्या आगे चल के जो यहाँ पर, जैसे कि आप भी बोल रही हैं कि यहाँ पर इंटरनेशनल एक्सपोजर जो था वो थोड़ा सा जो रुका हुआ था इसकी वजह से, और इसके इम्पैक्ट भी देखने को मिल रहे थे इसके फंड में, आगे चल के क्या इसमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है? क्या पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, क्या कॉन्फिडेंस बढ़ेगा यहाँ पर? अभिषेक जी, जरूर बढ़ेगा। आप खुद ही सोचिए ना, अगर $5000 का कैप है और उसको सीधा $500 पे आप लाते हो तो इट्स लाइक आप ₹500 की SIP भी तो आप इसीलिए ला रहे हो ना कि हर कोई इसमें पार्टिसिपेट कर पाए। तो इसमें मुझे लगता है कि रिटेल इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ेगा। इंटरनेशनल स्टॉक्स में अगर हम ज्यादा पैसा निवेश करेंगे तो रिटर्न्स पे उसका बहुत असर होगा, जो बेहतरीन होगा। और तीसरी चीज, गिफ्ट सिटी वगैरह के माध्यम से ये इतनी अच्छी एक कॉन्सेप्ट है जो घर घर लोगों को समझ में आएगी और अपनी इंडियन इकोनॉमी भी स्ट्रांग हो सकती है, बिकॉज दीज आर द इनिशिएटिव्स एक्चुअली फाइनली टेकन बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये बहुत ही अच्छा शानदार मूव है। तो मैम, क्या अगर हम इंटरनेशनल एक्सपोजर की बात कर ही रहे हैं, क्या हर रिटेल इन्वेस्टर के लिए जो इंटरनेशनल एक्सपोजर होता है वो ठीक है लेना अपने पोर्टफोलियो में, या फिर थोड़ा सोच समझ कर, थोड़ा रिसर्च कर एक्सपर्ट के एडवाइस लेकर तभी जो है एक इंटरनेशनल एक्सपोजर अपने पोर्टफोलियो में लेना चाहिए एक प्योर फंड के लिहाज से? मतलब बीच में जब ताइवान इंडेक्स बहुत अच्छा कर रहा था, बीते 1 साल में ट्रिपल डिजिट रिटर्न दे रहा था, तो बहुत सारे जो इंडियन इन्वेस्टर्स हैं उसके फंड में भी जो है काफी ज्यादा बायस्ड हो गए थे, मतलब वहाँ बहुत ज्यादा रुझान कर लिया था। क्या ठीक होता है, या थोड़ा सा रुक कर सोच समझ कर ही जाना चाहिए? दिव्या जी, देखिए, फंडामेंटली बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स एंड हाइजीन रिमेन्स द सेम, चाहे वो इंटरनेशनल हो या इंडियन स्टॉक्स हो। लेकिन यहाँ पे एक ही चीज मैं बताना चाहूंगी कि एवरीथिंग फाइनली डिपेंड्स ऑन योर रिस्क टेकिंग एपेटाइट, योर पोर्टफोलियो एंड योर एसेट एलोकेशन मिक्स। और इनफैक्ट मुझे लगता है कि हर किसी को थोड़ा सा एक्सपोजर इंटरनेशनल स्टॉक्स में लेना ही चाहिए, स्पेशली यूएस, नैस्डैक एंड फ्यू अदर कंट्रीज वेयर
द रिटर्न्स आर हाई। लेकिन सोच समझ के और म्यूचुअल फंड के माध्यम से करेंगे तो और ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मेरे हिसाब से डायरेक्टली आप कुछ भी खरीदने या करने जाओगे, हालांकि LRS फैसिलिटी भी है, कुछ हद तक आपको RBI अलाउ भी करती है कि आप डायरेक्टली भी इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन ये वही बात हुई कि आप कितना ही टाइम कर पाओगे। आप इंडियन स्टॉक मार्केट में ही इतने कभी कभी कंफ्यूज होते हो, तो ये तो फिर ग्लोबल स्टॉक मार्केट हो गया। तो ये बेहतर है कि आप म्यूचुअल फंड के निवेश से, यही तरीके से आप अगर जिसमें थोड़ा सा इंटरनेशनल स्टॉक्स का इंटरनेशनल स्टॉक्स में वो निवेश कर रहे हैं, तो वो ही अच्छा है आपके लिए। काफी बार फंड ऑफ फंड भी एक बहुत अच्छा एक ऑप्शन होता है दिव्या जी। फंड ऑफ फंड इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट परफॉर्मिंग एंड बेस्ट एसेट best product mix as far as security is concerned in international stocks। ठीक है मैम। हाँ जी, हाँ अभिषेक जी आप बताइए। मैम पराग पारेख के मतलब दो मेरे ख्याल से जो मैं देख पा रहा हूँ गिफ्ट सिटी बेस्ड आउटबाउंड जो फंड्स हैं यहाँ पर, एक तो इनका पराग पारेख IFSC S&P 500 FOF है, और एक है इसका पराग पारेख IFSC NASDAQ 100, जिसके बारे में यहाँ पर पूरी चर्चा हो रही है। और फंड ऑफ फंड जैसे आप बता रही हैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक मैटर करता है कि अगर निवेश के लिहाज से देखा जाए और आउटबाउंड यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में यहाँ पर निवेश का मौका दिया जाए। मैम क्या लग रहा है कि इस कदम के पीछे AMC का क्या मकसद है? क्योंकि सिर्फ उसका एक फ्लेक्सी कैप फंड है जो कि अभी बहुत ज़्यादा चर्चित था, लेकिन अब इन दो फंड्स को लेकर वो थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा एक्टिव हुआ है। इससे पहले कभी इन्होंने ज़्यादा इस पर एक्टिवनेस यहाँ पर दिखाई नहीं है। क्या मकसद हो सकता है इसका? सर बहुत ही फ्यूचरिस्टिक फंड हाउस है, बहुत ही नॉलेजेबल लोग इनको चला रहे हैं, इक्विटी मार्केट के दिग्गज है। मुझे तो कोई शक ही नहीं है कि ये बहुत ही अच्छा मूव है इन्वेस्टर्स के लिए, और इतनी बढ़िया ऑप्शंस दे रहे हैं। और इनबाउंड और आउटबाउंड बॉन्ड फंड दोनों ही गिफ्ट सिटी के माध्यम से हमारे देश के लिए बेहतरीन है। जब हम बाहर का फॉरेन का पैसा भी हमारे देश में लाएंगे, NRIs का या इवन फॉरेन रेसिडेंट्स का, तो वो भी हमारी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करेगा। ऑब्वियसली हमारी कंपनियों का रिटर्न्स बढ़ेगा, और फाइनली पराग पारेख म्यूचुअल फंड हाउस या जो भी ऐसी स्कीम्स ला रहे हैं वो निवेशकों को रिटर्न्स दे पाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा मूव है। और वाइस वर्सा रिवर्स, अगर हमारे लोग बाहर निवेश कर रहे हैं ग्लोबल कंपनियों में, जो पराग पारेख म्यूचुअल फंड जैसी रिसर्च बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस अच्छी तरह से सोच समझ के सिलेक्ट करके पैसा लगाएगी, तो ऑब्वियसली ये निवेशकों के हित में है, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें रिटर्न्स मिलने ही मिलने हैं। क्योंकि US मार्केट्स ने भी शानदार परफॉर्म किया और आगे जाके भी करेगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि कई लोग होते हैं चाहते हैं कि मतलब इंटरनेशनल फंड्स में यहाँ पर निवेश किया जाए। क्या ये दो जो फंड्स हैं इस तब्दीली के साथ इसमें निवेश किया जा सकता है, या फिर दूसरे जो ऑलरेडी यहाँ पर दूसरे सेक्टोरल में खास तौर पर अगर हम लोग देखें वहाँ पर भी कई सारे इंटरनेशनल फंड हैं जो कि एक्सपोजर लेते हैं, वो वाले फंड ज़्यादा सही रहेंगे यहाँ पर? अभिषेक जी, ये एग्जैक्टली सेम होगा कि अब कितने सारे फ्लेक्सी कैप फंड ऑलरेडी है, पर एक और लॉन्च हो रहा है, तो आपका क्या सुझाव रहेगा? तो मेरे हिसाब से इंटरनेशनल फंड्स में ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। आई थिंक 7 या 8 फंड्स है जो प्रॉपरली परफॉर्म भी कर रहे हैं और जिसका थोड़ा सा हिस्ट्री है और अच्छी तरह से मैनेज भी हो रहा है। तो मेरे हिसाब से एक नया फंड आना अच्छी बात है। जितनी ज्यादा कंपटीशन, जितने ज्यादा फंड्स, मुझे तो लगता है ये इन्वेस्टर्स के फायदे में ही होता है, क्योंकि फाइनली उनको चॉइस भी मिलती है, और इंटरनल हेल्दी कंपटीशन अमंगस्ट फंड मैनेजर्स एंड फंड हाउसेस इज ऑलवेज बेटर।